हेलो फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद कृतिका आनंद चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपने गार्डन से सभी पौधों के बीज को कलेक्ट करने वाली हूँ। तो आइए आज इस वीडियो में देखते हैं कि किस किस पौधे के बीज को कलेक्ट कर अगले सीजन के लिए रखा जा सकता है। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं साल्विया का बीज को कैसे कलेक्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से इसमें जब फूल सूख जाते हैं तो इसके बीच में देखिए इस तरह से बीज बनते हैं और कभी कभी तो ये बीज खुद ही गिर जाते हैं और खुद ही ग्रो भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जितने भी साल्विया के फूल जो सूख चुके हैं उसे आप तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे बीज आपके हाथों में आ जाएंगे। तो इन बीजों को आप कलेक्ट कर लीजिए और इसे अगले सीजन के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप किसी भी पेपर में लपेटकर इसे एयर टाइट कंटेनर में रखकर इसे आप स्टोर कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे इसके बीज बनते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसके बीज अंदर में आपको काले काले दिख रहे होंगे। देखिए इस तरह से इसके बीज सूखे हुए फूलों के बीच में बने हुए रहते हैं। तो इस तरह से आप इसे तोड़ लीजिए, तोड़कर इन बीजों को कलेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स, साल्विया के फूलों को इस तरह से तोड़ने से आपको दो तरह के फ़ायदे हो जाते हैं। पहला तो इसके साल्विया के बीज भी आप लोगों को मिल जाता है और दूसरा कि जब ये सूखे हुए फूल पौधे से टूट जाते हैं तो फिर से इसमें अच्छी फ्लावरिंग होने लगती है। तो देखिए, मैं भी जितने भी सूखे हुए फूल हैं उसे मैं तोड़ दे रही हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पौधा कितना हेल्दी है। तो इसमें फिर से फ्लावरिंग होगी। और देखिए, कुछ बीज दूसरे गमले में भी गिर गए हैं। तो देखिए, इसके नए नए पौधे भी उगना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए आप इन बीजों को कलेक्ट कर रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, जिससे कि आपको अगले साल नर्सरी से फिर से साल्विया का पौधा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको फ्री में ही साल्विया का पौधा मिल जाएगा। दूसरा पौधा है गजानिया। गजानिया का भी आप बीज को कलेक्ट कर अगले सीजन के लिए रख सकते हैं। तो गजानिया का फूल तो कई रंगों में आता है। आप चाहे तो सभी रंगों के बीज को कलेक्ट कर रख लीजिए, क्योंकि जब आप नर्सरी में शुरू में ही जब नर्सरी जाते हैं तो गजानिया का आपको पौधा तो मिलता है, लेकिन उसके कलर का पता नहीं होता है। और अगर आपके पास वैसे गजानिया का फूल है जो आपको चाहिए कि अगले सीज़न में भी मुझे यही कलर का चाहिए, तो आप अभी से ही इसके बीज को कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जो इसके गजानिया के जो फूल है पूरी तरह से जो सूख जाते हैं, उसका जो टहनी है वो भी सूख जाता है, तब उसके फूलों को इस तरह से आप तोड़ कर देख सकते हैं। देखिए इस तरह से इसके बीज होते हैं। इसे भी आप अच्छे से सूखे हुए फूल को तोड़कर अच्छे से पेपर में लपेटकर, पेपर या फिर कोई भी कागज़ हो उसमें लपेटकर एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। पेपर में मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर इन फूलों में थोड़ा भी मॉइस्चर है तो वो पेपर में वो पेपर वो मॉइस्चर को सोख लेगा और बीज सही से रहेगा, ख़राब नहीं होगा। इसीलिए आप इसे पेपर में लपेट कर ही एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिएगा। और जब इसका सीज़न आएगा, यानी कि सितंबर या फिर अक्टूबर में, इसका आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब तीसरा मैं फूलों का पौधा दिखा रही हूँ। ये तो बहुत ही खूबसूरत फूलों का पौधा है, पिटूनिया। तो आप पिटूनिया के भी बीज को कलेक्ट कर अगले सीजन के लिए रख सकते हैं। तो देखिए, ये इस तरह से आप पिटूनिया के फूलों के बीज को इस तरह से आप तोड़ लीजिए। देखिए, इसमें बहुत ही छोटे छोटे बारीक बीज होते हैं। तो इसे आप सावधानी से तोड़िए, क्योंकि आधे बीज तो आपको ऐसे ही गिर जाएंगे। तो देखिए कितने छोटे छोटे इसके बीज होते हैं, बिल्कुल बारीक होते हैं। तो इस तरह से आप इसके बीज को कलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पिटूनिया का भी बहुत सारा कलर और बहुत सारे वैरायटी में आते हैं। तो इस तरह से अगर आप पिटूनिया के भी बीज को कलेक्ट कर लेते हैं तो अगले सीजन में आपको फ्री में ही पिटूनिया का पौधा मिल जाता है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने सारे बीज बने हुए हैं। खैर वैसे तो मैं जो भी
विंटर फ्लावर होता है उनमें मैं बीज बनने नहीं देती हूँ। लास्ट में ही जो बीज बनते हैं वो बनते हैं, क्योंकि मैं तो जितने भी मुरझाए हुए फूल होते हैं मैं उसकी पिंचिंग कर देती हूँ बीज बनने से पहले ही, ताकि इसमें फूल आते रहें। आप देख ही सकते हैं कि अभी तक इसमें फूल आ ही रहे हैं। अगला पौधा मैं आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ, ये है नास्टूसियम का। आप नास्टूसियम के भी बीज को अगले सीजन के लिए कलेक्ट कर कर रख सकते हैं। देखिए इस तरह से इसके बीज बने हुए रहते हैं। आप इसे तोड़कर छाया में सुखा लीजिए, या फिर जो पौधे में ही जो बीज सूख जाते हैं आप उसे तोड़कर हटा लीजिए। देखिए अभी तो ये आपको ग्रीन दिख रहे होंगे। देखिए ये इस तरह से इसके बीज होते हैं, इसके बीज बड़े बड़े होते हैं। और देखिए कुछ बीज सूखने के बाद नीचे आपको दिख जाएंगे झरे हुए। ये देखिए ये मैं कुछ बीजों को कलेक्ट की हूँ। देखिए सब नीचे जो सूख गए थे वो नीचे गिरे हुए थे। तो इस तरह से आप इसे भी कलेक्ट कर कर अगले सीजन के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए, और आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी विंटर फ्लावर है इसमें अभी तक फूल आ रहा है। उसका कारण यही है कि मैं जब भी फूल मुरझा जाते थे उन सभी फूलों की पिंचिंग कर देती थी, जिसके वजह से इसमें अभी भी फूल आपको देखने को मिल ही जाएगा। और अब जाकर इसमें बीज बनना स्टार्ट हो गया है, सूखने भी लगा है। और ये देखिए ये है डैंथस का पौधा। इसमें भी मैं जब भी फूल मुरझा जाता है उसे मैं पिंचिंग कर देती हूँ। तो इसमें मैं इसका बीज भी आप कलेक्ट कर कर रख सकते हैं, लेकिन मेरे डैंथस के पौधे में अभी तक बीज नहीं तैयार हुआ है, तो इसीलिए मैं डैंथस का बीज मैं आप लोगों के सामने शेयर नहीं कर रही हूँ। इसका भी बीज आपको साल्विया के बीज जैसा ही देखने में लगेगा। तो आप इस तरह से, जैसे इसमें भी फूल जो मुरझा जाते हैं आपको सूखा हुआ जो दिख रहा होगा, इसी में बीज होते हैं। लेकिन मेरे डैंथस के पौधे में अभी तक बीज तैयार नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी इसकी बीज को। आप देखिए आप अपने पौधे में अगर इसके बीज, आपके डैंथस के बीज अगर आपके गमले में तैयार हैं तो उन्हें आप कलेक्ट कर कर रख लीजिए, या फिर आप पौधे को भी अगले सीजन के लिए सेव कर सकते हैं। देखिए मैं अभी भी जितने भी इसके सूखे हुए फूल हैं, जो भी जिसमें फूल खिल चुके हैं, उन सभी की मैं फिर से पिंचिंग कर दे रही हूँ ताकि इसमें फूल आते रहेंगे। डैंथस में आप चाहें तो इससे आप साल भर फूल ले सकते हैं। बस इसकी पानी का ध्यान रखिए। इस पौधे को ही अगले साल तक आप सेव कर कर रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी में ये पौधा को वैसे जगह पर शिफ्ट कीजिए जहाँ इसे तेज़ धूप से बचाया जाए, और बरसात में इसे ज़्यादा बारिश का पानी ना मिले। अगर मिल भी रहा है तो इसके मिट्टी को शुरू में स्टार्टिंग में ही ऐसे बनाना चाहिए ताकि इसमें पानी स्टोर ही ना हो। जो भी पानी इसमें आ रहा है वो सारा पानी एक्स्ट्रा जो भी पानी है वो निकल जाना चाहिए, जिससे कि पौधा आपको अगले सीज़न तक आपके गार्डन में बना रहेगा, और फिर से आपको डैंथस का पौधा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बीज से भी उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब इसका सीज़न आएगा तो सबसे पहले ही आपके गार्डन में डैंथस का फूल खिलने लगेगा, और बाकी पौधा तो उस समय काफ़ी छोटा ही होगा। तो इस तरह से मैं अपने डैंथस के पौधे की कटिंग कर दे रही हूँ, जितने भी मुरझाए हुए फूल थे। तो देखिए, और डैंथस को आप कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और ये देखिए ये है मेरा दूसरा रेड कलर का डैंथस का पौधा, और आपको इस पौधे में दिख रहा होगा कितना अच्छा अभी भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं वही टाइम टू टाइम जो भी मुरझाए हुए फूल हैं उन सभी की कटिंग कर कर हटा देती हूँ, इस तरह से पिंचिंग कर देती हूँ, जैसे कि आपको अभी तक इस पौधे में इतने ज़्यादा फूल दिख रहे होंगे। और इस तरह से करने से आपके गमले में सालों भर फूल आते रहेंगे डैंथस के पौधे पर, और इसे आप अगले सीजन के लिए भी इस तरह से सेव भी कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसमें अभी तक बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये है बिगुनिया का पौधा। इसके फूल काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, और इसके बीज और भी ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। इसके बीज आपको पिटूनिया के बीज से भी छोटे छोटे, लेकिन मेरे बिगुनिया में भी अभी तक बीज नहीं बने हैं, तो इसलिए मैं इसके बीज को आप लोगों के सामने शेयर नहीं कर पा रही हूँ। इसके बीज पिटूनिया के बीज से भी काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल डस्ट की तरह होते हैं। तो इसलिए आप इसे जब भी आपके गमले में सीड पॉट बने तो उसे आप तोड़ कर देख सकते हैं, और उसे कलेक्ट कर कर अगले सीज़न के लिए भी स्टोर भी कर सकते हैं।
तो अगला पौधा है ये डॉग फ्लावर का। आप डॉग फ्लावर के भी बीज को अगले सीजन के लिए कलेक्ट कर कर रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसमें बीज बनते हैं। तो इन्हें आप तोड़ लीजिए और तोड़कर चलिए मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि इसके बीज कैसे दिखते हैं। तो देखिए इस तरह से इसके भी बीज काफ़ी छोटे छोटे पिटूनिया के जैसे ही काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। तो इसे भी आप कलेक्ट कर कर अगले सीजन के लिए रख सकते हैं। वैसे तो ये जो आप डॉग फ्लावर का पौधा देख रहे हैं ये खुद से ही ग्रो हो गया है। और ये देखिए ये मेरीगोल्ड का पौधा है। आप मेरीगोल्ड का भी कोई भी वैरायटी का जो मेरीगोल्ड है आप उसके बीज को कलेक्ट कर कर रख सकते हैं। देखिए इस तरह से जब गेंदे का फूल सूख जाए तो उसे आप तोड़ लीजिए और तोड़कर अगले सीजन के लिए भी इसे स्टोर कर सकते हैं। ये तो जाफरी गेंदे का पौधा है और इसके बीज को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और देखिए इसके कुछ बीज मिट्टी में भी गिरे हैं तो छोटे छोटे पौधे भी खुद से ग्रो हो गए हैं। तो गेंदा का भी आप बहुत ही आसानी से बीज से कई पौधे तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इसके बीज झड़ने पर नया नया पौधा उगने लगता है। फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अगर आप मोरपंखी के पौधे को लगाना चाहते हैं और नर्सरी से नहीं लाना चाहते हैं, फ्री में तैयार करना चाहते हैं और इसकी कटिंग से आप जब भी तैयार करते हैं वो नहीं लगता है, तो आप इसके बीज से भी मोरपंखी के बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप इसके बीज को तोड़ लीजिए। ये जो बीज है वो पिछले साल का ही है, अभी तक पौधे में लगा हुआ है। तो अभी तो जो वाइट वाइट है वो बीज ही बनेगा। तो उसे मैं दिखा रही हूँ कि जब ये सूखेगा तो इस तरह से ये दिखेगा। और देखिए इसके बीज थोड़े बड़े बड़े होते हैं। वैसे तो ये बीज खुद से फटकर सारे बीज गिर जाते हैं। तो देखिए इसमें ज़्यादा बीज होते हैं, लेकिन ये खुद से फटकर और बीज गिर गए हैं और 2 बीज उसमें लगे हुए थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए इसमें बहुत सारे पिछले सीजन का ही बहुत सारा बीज आपको देखने को मिल जाएगा काला काला। और अभी तो जो आप देख रहे हैं वो तो अभी पूरी तरह से पका भी नहीं है, अभी तो लगा ही है। देखिए इस तरह से रहता है। तो इसे आप तोड़ लीजिए और तोड़कर मिट्टी या फिर कोकोपीट में लगा दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आप फ्री में ही बहुत सारा मोरपंखी का पौधा तैयार कर लेंगे। और आप जानते ही हैं कि नर्सरी में इसका पौधा थोड़ा कॉस्टली मिलता है। अगर हाइब्रिड मोरपंखी का पौधा है तो वो तो और ज़्यादा महंगा मिलेगा, और बाकी नॉर्मल वाला तो थोड़ा उसका रेट कम होता है। तो आप फ्री में भी इसको बीज से तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि देखिए ये जो बीज है सूखने के बाद खुद से जो गमला में गिर गया है, जब बीज फटते हैं तो उसका बीज मिट्टी में गिर गया है और देखिए कैसे खुद ही बहुत सारा पौधा ग्रो हो गया है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अगला पौधा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए अडेनियम का पौधा है और अडेनियम में भी देखिए इस तरह से सीड पॉट बड़े से बनते हैं और उसे मैं इस तरह से धागे से बांध दी थी, क्योंकि अगर ये फट जाते हैं तो इसके सारे बीज उड़ जाते हैं। तो इसीलिए देखिए बांधने के बाद भी ये फट गया है और देखिए इसके कुछ बीज तो उड़ भी गए हैं और जो बचे हुए हैं उसे मैं कलेक्ट कर ले रही हूँ। इसे आप अभी ही लगा सकते हैं कोकोपीट या फिर मिट्टी में, और इससे आपके पास अडेनियम के ढेरों पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से जितने भी बीज है उसे मैं तोड़ ले रही हूँ। फ्रेंड्स इसमें आपको दोनों तरफ से आपको एक पंख जैसा दिख जाएगा जिससे ही हवा चलने से ये उड़ जाता है। तो देखिए इस तरह से इसके बीच में बीज होता है, इसे आप कलेक्ट कर लीजिए और इसे आप मिट्टी में या फिर कोकोपीट में लगा दीजिए, जिससे कि आपके गार्डन में फ्री में ही बहुत सारे अडेनियम का पौधा तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स इसी तरह से आप कनेर के भी बीज को सेव कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसके बीज बनते हैं। सूखने के बाद इसके बीज को भी आप मिट्टी में लगा दीजिएगा तो आपको कनेर का भी फ्री में पौधा तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।